क्या चाहिए? पैसा आ जाएगा। तो क्या चाहिए? स्वास्थ्य। यस या नो? फिर क्या चाहिए? पैसा आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, और क्या चाहिए? इसको एंजॉय करने के लिए आपके पास समय चाहिए ना। और क्या चाहिए? सर्कल, नाम, हाँ सर्कल, और नाम भी चाहिए, सर्कल भी चाहिए। नाम आएगा तो शोहरत भी आ ही जाएगा, ठीक है, शोहरत सर्कल आ ही जाएगा। सम्मान चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? आप सोचिए, आपको और क्या चाहिए? सुरक्षा। हाँ सुरक्षा, हाँ सुरक्षा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। और सोचिए ना, और सोचिए क्या चाहिए? संतुष्टि मिल गई तो ना चाहिए, ना मिला तो हाँ संतुष्टि भी रख लेते हैं, चलिए संतुष्टि भी। और स्वामित्व भी रख लेते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण भी बहुत जरूरी है, ये से ना, यस सर। वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो देखिए आज के डेट में स्थिति क्या है, आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना तो वो किस चीज़ का शिकार हो जाता है? डिप्रेशन, एक नया बीमारी आ गया है। कौन सा बीमारी? डिप्रेशन। डिप्रेशन। हम डिप्रेस्ड हो गए थे सर। क्या हो गए थे? हम डिप्रेस्ड हो गए थे, तुरंत डिप्रेशन में आ जाता है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है ना तो आप जीवन में बहुत ऊपर जाके भी आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, ये से ना। तो इतना सारा कुछ कहां से मिलेगा? आपको लग रहा है कि ये सारा कुछ नौकरी से मिल जाएगा? नो सर। आपको लग रहा है ये सारा कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस से मिल जाएगा? नो सर। आप जो काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है जो आप काम कर रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता कि आप यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, आप जो काम कर रहे हैं क्या उन कामों को करके क्या ये सब चीज मिल जाएगा? नहीं। इतना सारा कुछ मिल जाएगा? नहीं। इतना छोड़िए, इसमें से एक दो भी बड़ा मुश्किल है। एक प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का, उसको नई नई नौकरी मिली, समझे? एक स्टोरी है, सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। उसको नौकरी मिली, उसका काम था पार्सल पहुंचाना, तो उसको कंपनी की तरफ से एक साइकिल भी मिला, ठीक है। साइकिल मिला तो वो ले गया, साइकिल मिल गया, वो जोश में था, नया नौकरी मिला, सामान लेके पहुंचाने गया। अब वो जिसको डिलीवरी करना था, जब वो साइकिल खड़ा करने का सोचा तो साइकिल का स्टैंड ही नहीं था। तो शाम में आया, अपने बॉस को बोला कि बॉस नौकरी अच्छी मिल गई, वो तो ठीक है, साइकिल भी मिल गया हमको कंपनी की तरफ से, लेकिन बॉस स्टैंड नहीं है, गाड़ी साइकिल खड़ा करने में हमको दिक्कत होता है। तो बॉस ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्टैंड लगवा दिया जाएगा। कल जब वो नौकरी में आया तो साइकिल में स्टैंड लग गया, लेकिन पीछे से कैरियर हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? कैरियर। अब वो जब बाहर देखा, स्टैंड तो लग गया लेकिन कैरियर ही नहीं, तो अब सामान कैसे पहुंचाएंगे? फिर शाम में आया, बॉस के पास बोला कि बॉस स्टैंड तो लग गया लेकिन कैरियर हट गया। तो बॉस ने बोला कि तुम्हें दोनों में से एक ही चीज मिलेगा, तुम बोल रहा हो क्या चाहिए तुमको, कैरियर चाहिए या स्टैंड चाहिए? समझ में आ रहा है? नौकरी में सब कुछ नहीं मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप जॉब की जब बात करेंगे तो जॉब में हर चीज नहीं मिलता है। या तो आप पैसा कमा लीजिए या तो आप समय कमा लीजिए, यस ना? दोनों नहीं साथ साथ नहीं मिलेगा। सुरेंद्र सर यहाँ तक बोलते हैं कि नौकरी एक ऐसी चीज है जो बोलता है आपको भूखों मरने नहीं देंगे, लेकिन ये भी तय है कि कामयाब भी नहीं देंगे, यस है ना? तो आपको दोनों चीज नहीं मिलेगा। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे ये सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। मैं कल पटना में था, आज यहाँ पे हूँ। कल मेरी ट्रेनिंग नवादा में है और नवादा में भी लगभग 200-250 लोग होंगे, समझ में आ रहा है। परसों मैं वापस रांची में रहूँगा, उसके बाद मैं महुआ डाँड़ जाऊँगा। महुआ डाँड़ मतलब वो है एकदम छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर,
लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एकदम लास्ट में। वहाँ पे भी लगभग जो हमारी मीटिंग होगी 9 तारीख को, वहाँ पे भी लगभग 150 के आसपास लोग रहेंगे। 8 तारीख को मैं रामगढ़ में हूँ, वहाँ पे भी लगभग 300-400 लोग रहेंगे। समझ में आ रहा है। उससे पहले मैं धनबाद में रहूँगा। मतलब आप देखिए, एक लड़का जो शुरू किया पटना से, आज पूरे भारत में 7-8 राज्यों में जाने का मौका मिलता है, और वहाँ पे ऑलरेडी पहले से उनको जानने वाला 100-150 लोग होता है। ये पावर ये आर्ट्स एंड म्यूजिक आपको देता है, पहली चीज। दूसरा, इनकम बढ़ा दिया, स्वास्थ्य बढ़ा दिया, टाइम फ्रीडम देता है अपने को। आपकी मर्जी है कि आप महीने में कितना दिन काम करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है कि आप कितना घंटा काम करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सुरेंद्र सर का नाम जानते हैं आप लोग? यस सर। सुरेंद्र वत्स इस बिजनेस में डायमंड है। महीने की इनकम लगभग 65 से 70 लाख रुपए की इनकम है उनकी। टर्नओवर की बात करें तो लगभग 100 करोड़ के आसपास का उनका महीने का टर्नओवर है। और इस बिजनेस ही नहीं, यूट्यूब पे अगर आप चले जाइएगा, सुरेंद्र वत्स को डालिएगा तो आपको भरे पड़े मिलेंगे सुरेंद्र वत्स। ठीक है। सुरेंद्र वत्स झारखंड आए पिछली बार, मतलब 3 महीना पहले वो हजारीबाग आए। 13 साल बाद झारखंड आए। कितना साल बाद? 13 साल बाद। 13 साल बाद। हर महीने झारखंड से उनके लिए कम से कम भी जो उनका बिजनेस आता है वो 10 करोड़ का टर्नओवर हर महीने जाता होगा। हर महीने कितना? 10 करोड़। 10 करोड़ महीने का, 12 महीने का 120 करोड़। कितना साल बाद आए वो देखने के लिए? 13 साल बाद। टाइम फ्रीडम समझ में आ रहा है? यस। और साथ में सूरज ये भी उनको मिल गया। देश विदेश में घूमने का मौका मिला। अभी वो पूरी फैमिली के साथ यूरोप में है। आप समझिए इन चीज़ों को। सुरक्षा है, सम्मान, पूरा भारत उनको जानता है। केरला में वो चले जाएं तो केरला में उनकी बहुत बड़ी टीम है। आप तमिलनाडु चले जाइए, आप आंध्रा चले जाइए, आप मतलब उन जगहों पे भी उनकी टीम है जहाँ पे भाषा का एक सबसे बड़ा समस्या है। हम नॉर्थ इंडियन के लिए सबसे बड़ा भाषा का समस्या है या नहीं है? यस सर। तो ये कहानी है। उसके बाद भी इतना बड़ा कुछ है। आज सर्कल है उनके पास, सुरक्षा है, संतुष्टि, मतलब क्या नहीं है आप बताइए हमें। हर चीज आज उनके पास है। तो ये सिस्टम आपको रियल मैन बनाएगा, कंप्लीट मैन बनाएगा। आप जिंदगी के जो भी चीज चाहते हैं वो आपको मिलेगा। हमें करना क्या है? कुछ छोटे छोटे काम करने हैं। पहला काम, मैं आज ज़्यादा आप लोगों से बातें नहीं करूँगा, बस 15-20 मिनट और आपसे बातें करूँगा। हमें करना क्या है? यहाँ पे टारगेट क्या मिला है? टारगेट क्या है सर? हमारा कमीशन स्लैब क्या बोलता है? 5000 पीवी से हमारा कमीशन स्लैब शुरू होता है। कितना से? 5000 पीवी पे 2% मिलेगा। 10,000 पे कितना मिलेगा? 4.5%। 20,000 पे मिलेगा कितना? 7%। 40,000 पे आपको मिलेगा 9%, 9.5%। 70 पे मिलेगा आपको 12%। 1.15 पे मिलेगा आपको 14.5%। 1.70 पे आपको मिलेगा 17%। 2.60 पे आपको मिलेगा कितना? 19.5%। और 3.50 पे आपको मिलेगा 22%। 2% से 22% तक कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस देती है। इसके बाद क्या देती है? 3%, 4.5%, 6% और 8% की है रॉयल्टी। इसके बाद कंपनी क्या देती है? 5% के टेक्निकल। 5% में जैसे पर्ल के लिए आपको कितना बिजनेस चाहिए? 10 लाख, 5-5 लाख दोनों ग्रुप में। स्टार पर्ल के लिए क्या चाहिए? 20 लाख। एमराल्ड के लिए क्या चाहिए? 44 लाख। स्टार एमराल्ड के लिए क्या चाहिए? 48 दूनी 96 लाख, मतलब 1 CR आप समझ लीजिए, 1 CR। रूबी के लिए क्या चाहिए? 2 CR। स्टार रूबी के लिए क्या चाहिए? 4 CR। सफायर के लिए क्या चाहिए? 10 CR। स्टार सफायर के लिए 20 CR और डायमंड के लिए 50 CR। अब 50 करोड़ का बिजनेस करने के लिए हम कहाँ करेंगे? समझिए थोड़ा सा। अगर हम 2,500 की खरीदारी करते हैं, मतलब 5,000 की खरीदारी करते हैं, 2,500 पीवी हमारा बनता है, तो हम अगर अकेले हैं
तो 2500 का बिजनेस दूसरे महीने हमारी तरह एक आदमी भी आ गया तो हम कहाँ के बिजनेस पे आ जाएंगे? 5 अढ़ाई गुना पाँच। 2, 5000। तीसरे महीने अगर 4 लोग हैं और 2500 की खरीदारी कर रहा है तो हम कौन से स्लैब को पकड़ेंगे? 20 वाला 10,000 वाला। 10 ठीक है। 10 चौथे महीने अगर 8 लोग हैं, 8 लोग 2500 की खरीदारी करेगा तो 20,000 का स्लैब आएगा कि नहीं आएगा? 8 लोग 2500 की खरीदारी करेगा तो स्लैब आएगा साहब 20,000 का। ठीक है। उसके बाद 16 लोग 2500 की खरीदारी करेगा तो 15 ही लोग चाहिए। जी 15 लोग 2500 की खरीदारी करेगा तो 40 का स्लैब आएगा ही नहीं आएगा? कैसे ना? जी 16 लोग 2500 की खरीदारी करेगा तो 40 का स्लैब आ गया। इसके बाद 32 है, 32 लोग 2500 की खरीदारी करेगा तो कहाँ पे आ जाएगा? 70 का स्लैब आएगा ही नहीं आएगा? जी ज्यादा ही आ जाएगा, है ना? फिर भी 80,000 आएगा तो 70 का स्लैब तो टच कर गया ना सर? अच्छा। यस ओके। 64 लोग अगर करे तो 115 से ऊपर हो जाएगा। जी इसके बाद 120 लोग करें, मतलब हम ये कह रहे हैं सर कि अगर हम हर महीने प्रोडक्टों को यूज करें और हर महीने एक आदमी को भी हम अपने नीचे बढ़ाते रहें तो हम हर महीने अपने स्लैब को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये हम बदल सकते हैं, मतलब एक साल आते आते हम इस जगह को अचीव कर सकते हैं। एक साल आते आते हम 3.5 लाख के स्लैब को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए ये क्या बोल रहा है? 64, 20 120, 240 कौन सा महीना होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां में कितना है? 580, 580 11वें में 1000 और 12वें में 2000। इसका मतलब है कि अगर हम 2000 ग्राहक ले आए तो 2500 वाला ही 2000 ग्राहक हो तो कितने का बिजनेस होगा? 50 लाख का बिजनेस। मतलब हम एक साल में कर सकते हैं। छोड़ दीजिए एक साल, हम कहते हैं जिस दिन भी आपके नीचे 2500 की खरीदारी करने वाले 2000 ग्राहक हो गए, आप एमराल्ड होंगे। ठीक है। जिस दिन आपके नीचे 4000 लोग 2500 की खरीदारी करने वाले होंगे, उस दिन आप कहाँ होंगे? 1 करोड़ का बिजनेस होगा ना साहब? जी तो आप कहाँ रहेंगे? स्टार एमराल्ड। और यहाँ पे जो मिनिमम इनकम आती है वो कितनी आती है? मिनिमम इनकम भी आएगा तो 2 लाख से ऊपर का आएगा। समझ में आ रहा है? अब आपको कितने लोग चाहिए? 8000 लोग 2500 वाले चाहिए, जिसमें 2 करोड़ का बिजनेस होगा। कहाँ पर रहिएगा? रूबी पे। यहाँ मिनिमम इनकम 3 लाख रुपए आएगी। अब 8000 ग्राहक करने में आपको 8 महीना लगा लीजिए या 8 साल लगा लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? हम लोगों पर। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आरा के पास एक जगह है, कौन सा तो जगह, पीरो के आगे एक जगह है, वहां पे एक स्कूल के संचालक हैं अखिलेश सिंह। वो जब जुड़े तो 7वें महीने एमराल्ड पे थे, इस लेवल पे 7वें महीने एमराल्ड पे थे। तो उनकी अपनी एबिलिटी है। इस प्लान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपको इस जगह पे आने में 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा या 10 साल लगेगा। इस प्लान में ये जरूर लिखा हुआ है कि आप 50 करोड़ का टर्नओवर करिएगा तो आप डायमंड बनिएगा। अब वो 50 करोड़ का टर्नओवर करने में आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपकी स्पीड डिपेंड करती है। यस सर। तो हम जिस रफ्तार से चलेंगे उस हिसाब से आएंगे। अब रफ्तार हमारी कैसे बढ़ेगी? अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है? ग्राहक बनाना है। क्या बनाना है? ग्राहक। तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। अच्छा, करना क्या है? ये ग्राहक बनेगा कैसे? कुछ छोटे छोटे काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। पहला काम जो आपको करना पड़ेगा, 100% प्रोडक्टों को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोडक्टों को यूज कीजिए। आप ही जब इन प्रोडक्टों से सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरों को आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? यस सर। आप जिस काम को करने के लिए तैयार हैं, आप करना चाहते हैं और आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप सोचिए क्या होगा उसमें? नहीं क्या होगा? नहीं होगा। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन डलवा दिया गया और आप ही सेटिस्फाई नहीं है इंजीनियरिंग से, क्या होगा?
तो पुल गिरेगा ही गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस। तो पहले आप सेटिस्फाई होइए, आप जो काम करने आए हैं उसको पहले चेक कीजिए क्या क्या दे सकता है। तो 100% प्रोडक्टों को यूज कीजिए, सबसे पहले चेक कीजिए इन प्रोडक्टों में क्या दाम है। दूसरा काम जो आपको करना है, लिस्ट बनाइए, अपने जानकारों का लिस्ट बनाइए, प्रॉपर लिस्ट बना के उनको मिलिए उनसे। तीसरा काम आपको करना है, हर महीने मीटिंग्स अटेंड करिए आप। नहीं पसंद है फिर भी आइए। क्यों आइए? क्योंकि डायमंड जाना है। जिस दिन 50 करोड़ का बिजनेस होगा ना, उस दिन सब पसंद आने लगेगा, सब अच्छा लगने लगेगा। लगेगा ही नहीं लगेगा? यस सर। यस। मीटिंग्स में आइए, हर महीने एक मीटिंग, फिजिकल मीटिंग अटेंड कीजिए। और इस महीने आपके पास समय है सर, 15 तारीख को गया सुजीत सर का है, और 15 को ही राकेश सर का प्रोग्राम है पटना। 15 का है। हाँ शायद पटना में 15 ही है। तो आपको जिधर समझ में आए, ट्रेन पहले पटना का आ गया तो पटना वो पोस्टर भेज देंगे आपको। तो जिधर भी जाइएगा दोनों सफायर ही हैं और दोनों यंगेस्ट सफायर हैं, है ना। तो जिधर भी चले जाइए आपको आरसीएम का सेमिनार मिल जाएगा, बैठिए उसमें, देखिए क्या होता है, समझिए उसको। दिन भी संडे पर संडे है। आरसीएम बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग भी लगे हुए हैं जो ऑलरेडी स्टेट बैंक के मैनेजर थे, 3 स्टेट को ऑडिट करने वाले ऑडिटर भी थे। उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को रिजाइन किया और फुल्ली आरसीएम करना शुरू किया। क्यों कर रहे हैं आप समझिए इन चीज़ों को। तो आप वहाँ जाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि वो कर क्यों रहे। पागल आदमी थोड़े ना है जो 2.5 लाख रुपए की इनकम को छोड़ के ऑडिटर है। इसका मतलब पैसा तो ठीक ठाक कमाता होगा, सैलरी तो ठीक ठाक होगी। और सिर्फ सैलरी नहीं, अगर आँख इधर उधर कर दिया ना तो हर ब्रांच उसको जो भी चाहे देगा। तो ये कहानी है। तो मीटिंग्स में आइए। मीटिंग क्या करता है, आपको भरोसा देता है कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जैसे ना। तो चौथा काम आपको क्या करना है, सीखना होगा। यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है सर। जीवन में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जिस दिन ये बंद हो गया ना उस दिन सब बंद हो गया। जैसे ना, हमें बदलना पड़ेगा, बदलाव बहुत जरूरी है। प्रकृति का नियम है बदलाव। आप जिस क्षेत्र में पहले माहिर थे कल भी माहिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं। ये है ना, इसका क्या चाहिए, हर 15 दिन पे ये बोलता है हमको अपडेट करो। जिस दिन अपडेट करना बंद कर दीजिएगा ये भी आपका साथ छोड़ देगा ही नहीं छोड़ देगा। यस सर। जब ये मोबाइल निर्जीव सा चीज़ आपसे अपग्रेडेशन मांगता है तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ भी अपने आप को अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, अपग्रेड करिए। तो सीखना बहुत जरूरी है। सीख कहाँ से सकते हैं, आपके लिए कुछ पॉजिटिव सा ऑप्शन है, बहुत आसान सा ऑप्शन है। आप YouTube से सीख सकते हैं। YouTube पे आरसीएम की हर प्रोडक्टों का ट्रेनिंग है। आप चाहे न्यूट्रिशन सेगमेंट को देख लीजिए, आप चाहे गामा ओरिजिनल के सेगमेंट को देख लीजिए, आप चाहे किशोर के सेगमेंट को देख लीजिए, हर सेगमेंट का ट्रेनिंग है। और हर प्रोडक्टों पे 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट का वीडियो है। आप देखिए, समझिए कि ये प्रोडक्टों की ज़रूरत क्यों है, सीख सकते हैं। यस सर। 5वां जो चीज़ अपने को समझने की ज़रूरत है, अपने 4 अपलाइन के संपर्क में रहिए। 4 के ऊपर के लोगों के संपर्क में रहिए और वो अपलाइन एक्टिव होना चाहिए, निगेटिव वाला नहीं। जो ये बोलता है बिजनेस से नहीं बढ़ रहा है उससे दूर होइए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। जो बोल रहा है कि यहाँ नहीं हो रहा, मीटिंगों में जाके क्या करेंगे, उससे दूर होइए। जितना जल्दी दूर हो जाइएगा उतना जल्दी आगे बढ़ जाइएगा। समझ में आ रहा है। सिस्टम बोल रहा है तो रहना है, बस काम खत्म। 4 अपलाइन के संपर्क में रहना है। 6ठा काम, डेली एक प्लान दिखाना है। एक प्लान डेली, कुछ भी हो जाए, डेली एक प्लान हो जाएगा। यस सर। तैयार है।
एक प्लान डेली, मतलब एक आदमी से डेली मिलना है और इसके बारे में बातें करना है। प्लान दिखाना कितने लोगों को नहीं आता? नहीं आता। बाकी लोग को आता है? तो नहीं आने में भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे, आने में भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे। तो जो नहीं आता उसके लिए हमको क्या करना है? सीखना होगा, सीखने के लिए क्या करना है? देना होगा, करना पड़ेगा। करना होगा। कई लोग यहाँ इस इंतजार में है कि सर पूछते काहे नहीं दिखाते हैं। वहीं बैठ जाइए डॉक्टर साहब, आप पीछे ही। सर दिखावे आएगा तब ना दिखाएंगे। तो ये तो वही हो गया कि पानी में तैरना आएगा तब ना उतरेंगे। अच्छा, तैरने सीखने के लिए भी तो पानी में उतरना पड़ेगा यस सर, कि नहीं? उतरना पड़ेगा। पहले उतरिए। तो अगर आपको देना नहीं आता तो सबसे आसान तरीका है सर, देना शुरू कर दीजिए। एक दिन देना भी अच्छी तरीके से आ जाए। ऐसे ना, पहले दिन आपको खाना बनाना नहीं आता था तो लेकिन बनाना शुरू किए तो बनाना आ गया ही नहीं आ गया। पहले दिन चलना नहीं आता था, चलना शुरू किया तो चलना आ गया। पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना शुरू किए, पढ़ना आ गया। जो भी चीज आज आप कर रहे हैं वो पहले दिन उतनी अच्छी तरीके से आप नहीं करते थे, लेकिन उन कामों को करने का ठान लिए तो उन कामों में आज परफेक्ट हो गए नहीं हो गए? यस सर। चाहे वो मोटरसाइकिल चलाने का डर हो, चाहे कार चलाने का डर हो, चाहे साइकिल चलाने का डर हो, हर चीज़। डॉक्टर साहब को पहले दिन इंजेक्शन परफेक्टली शायद नहीं आता होगा, इसी खींच लिए। आज एकदम कुछ भी हो जाए, हालात कैसा भी हो, नस ढूंढा जाता है, ढूंढाता ही नहीं ढूंढाता है। तो ये सब क्या है? प्रैक्टिस की चीज़ है। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो डेली एक प्लान हमें दिखाना है। और एक अहम चीज़ जो आपको करना है वो है सर, हर महीने अपना एक टारगेट बनाइए, टारगेट डिसाइड कीजिए। बिना लक्ष्य के आप चलिएगा तो जीवन में कहाँ पहुँचेगा? कहाँ पहुँचेगा? बिना लक्ष्य कुछ तो बन ही नहीं सकता। आप घर से निकलिए, बाहर निकलिए, आपका एक दोस्त मिलेगा, बोलेगा चलो ना पटना घूम के आ। आप कहाँ जाइएगा? जी, आप क्या करिएगा? दोस्त के साथ बैठ के पटना। वहाँ पहुँचे, दूसरा कोई दोस्त मिल गया, अरे चलो ना थोड़ा सा आरा में काम है, अच्छा चलो। तीसरा मिला, चलो ना थोड़ा सा बनारस जाना है। कहाँ पहुँच गए? बनारस। आपको कहाँ जाना था? आपको कहाँ जाना था? कहीं नहीं। कहाँ पहुँच गए? बना क्यों पहुँच गए? टारगेट क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं नहीं था। तो आपका लक्ष्य नहीं था तो आप दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दिए। यस सर। आपको कहीं नहीं जाना था, आप पटना भी पहुंच गए, पटना से आरा भी पहुंच गए, आरा से बनारस भी पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं था। अब आप सुबह उठे, दूसरा उदाहरण लेते हैं, आप बाहर निकले, आपका वही दोस्त मिला, बोला चलो ना पटना जाना है, लेकिन अब आपका लक्ष्य है नहीं हमको पटना नहीं, जहानाबाद जाना है। तो क्या करिएगा? जाइएगा पटना उसके साथ? नहीं सर। कहाँ जाइएगा? जहानाबाद। क्यों जाइएगा? क्योंकि लक्ष्य क्योंकि निर्धारित है कि आज हमको कहाँ जाना है? जहानाबाद। जहानाबाद। और जिस दिन निर्धारित नहीं होता उस दिन जो जने सही। कर दिया उधर चले। पेंदे बिन पेंदे वाले घड़े की तरह हम डोलते रहते, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो लक्ष्य निर्धारित करिए, बिना लक्ष्य के आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लक्ष्य तैयार कीजिए, ये वाला लक्ष्य तैयार कीजिए। पिछले महीने अगर हमारा बिजनेस 5,000 का हुआ तो इस महीने हमको कितना करना है? 10,000। कितना करना है सर? 10,000। 10,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है। मान लिया इस महीने हम अपना टारगेट लेते हैं 20,000 का बिजनेस करना है। कितने दिनों में करना है? 30 दिनों में करना है। हर दिन का टारगेट कितना होगा? 700 पीवी डेली अगर निकल जाए तो हमारा ये लक्ष्य पूरा हो पूरा जाएगा। कितना पीवी? 700 पीवी। 700 पीवी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 700 पीवी करने के लिए 10 लीटर तेल अगर आपका निकल गया एक दिन में तो 700 पीवी आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चलिए 10 लीटर तेल
अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 2 गो न्यूट्रीचार्ज ओमेन अगर आपका निकल गया तो 700 की भी हो जाएगा। यस सर। एगो गामा एगो न्यूट्रीचार्ज मेन निकल गया तो ये टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना। या आप एक होम मीटिंग मतलब 5 लोगों के सामने बैठ के ये प्लान दिखा दिए और वहाँ पे अपने प्रोडक्टों को साथ में ले गए और वो 5 लोग आपका 150 का खरीदारी किया तो भी आपका ये लक्ष्य पूरा हो। मतलब 200 का खरीदारी किया और 1000 की खरीदारी हुई तो आपका ये लक्ष्य पूरा हो। मैटर ये नहीं है कि 20,000 का बिजनेस पूरा होगा, मैटर ये है सर कि हम लक्ष्य बना के इस टारगेट को पूरा करें। जी जी। ये मैटर। जिस दिन लक्ष्य बना के आपको टारगेट पूरा करना आ गया उस दिन हर चीज़ें आसान हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? यस सर। हम अगर 20,000 का टारगेट पूरा कर सकते हैं तो 2 लाख भी पूरा कर सकते हैं और 20 लाख भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। क्यों जरूरी है? अब आपको पता है महंगाई बढ़ रही है, अगला 20 साल क्या होगा? डाटा क्या बोल रहा है? महंगाई का डाटा क्या बोल रहा है? अभी अपने को 2020 में साधारण जिंदगी जीने के लिए कितने की जरूरत थी? 40,000। अच्छी जिंदगी जीने के लिए कितने की जरूरत है? 4 लाख। 4 लाख। अब 2020 बीते 3 साल हो गया, 2040 का डाटा क्या बोल रहा है? यहाँ पे गुजारे लायक जिंदगी जीने के लिए कितना चाहिए? 4 लाख। और थोड़ी अच्छी जिंदगी जीने के लिए 40 लाख। आएगा, तैयार रहिए। नहीं मानिएगा तो भी आएगा, मानिएगा तो भी आएगा। यस। तो हमें इसके लिए काम करना है, उसके लिए अभी से लक्ष्य बनाना शुरू करिए। हम 10 साल का ही डाटा दिखा रहे हैं, 10 साल में भी अगर हम इस जगह पे पहुंच गए तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे कि नहीं निकल यस सर। मतलब डायमंड पहुंच गया मतलब हम 40 लाख रुपए वाले इनकम पे आ रहे हैं। 40 लाख रुपए वाला इनकम मतलब 17 साल बाद हम गुजारा नहीं करेंगे, 10 साल बाद हम गुजारा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी में अलग नज़ारा होगा, क्योंकि क्या आ रहा होगा? 40 लाख। तो उसका बीज आज से ही बोना पड़ेगा। 17 साल बाद बोइएगा तो फल अगला 17 साल बाद मिलेगा। समझ में आ रहा है? वो बीज कब बोना पड़ेगा? आज ही बोना पड़ेगा। तैयार हैं? यस सर। तो ये चीजें हैं जिस पे अपने को काम करने की जरूरत है। आप बताइए, क्या ये काम बहुत मुश्किल है? नहीं। इधर देखिए, क्या ये मुश्किल है? नहीं। प्रोडक्ट यूज करना मुश्किल काम है? नहीं। लिस्ट बनाना, लोगों से मिलना, मीटिंग में आना, सीखना, 4 अपलाइन से बात करना, डेली एक प्लान, डेली हर महीने का टारगेट, और लास्ट क्या है? डेली अपने टीम के 20 लोगों से बात करना, 20 लोगों के संपर्क में रहना। क्या ये मुश्किल है? नहीं। अगर ये मुश्किल लगता है तो आप जाइए किसी नौकरी करने वाले से पूछिए कि वो इससे आसान कोई काम करता है तो बताइए, पूछिए। मैं सर जब लखीसराय जाता हूँ ना मीटिंग के लिए, लखीसराय या जमुई, तो जमुई जाता हूँ तो सुपर पकड़ता हूँ। सुपर में पकड़ने के लिए 6 बजे की ट्रेन है और जनशताब्दी पकड़ना पड़े तो 5:30 की ट्रेन है। 5:30 बजे जनशताब्दी में डेली नौकरी करने वाले पटना से जमुई तक जाते हैं नौकरी करने के लिए, डेली। कैन यू इमेजिन कि नौकरी करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ? कहाँ से जा रहे हैं? पटना से। कितना बजे उठते होंगे? 4 बजे। 4 बजे का 3:30 बजे। अच्छा, वो लौटते कब होंगे? 8-9 बजे। हाँ? 9 बजे, 9-10 तो जब भी पता हो। तो ट्रेन पे डिपेंड करेगा। कोई भी ऑफिस सुपर नहीं पकड़ाएगा उनका, 4 बजे से पहले तो छूटेंगे नहीं, ठीक है? तो सुपर नहीं पकड़ाएगा। पकड़ाएगा कौन? फिर जनशताब्दी। तो पहुंचेंगे कब? 10, 10:30 बजे। 10:30 बजे वो पटना जंक्शन पे उतरेंगे तो घर कब पहुंचेंगे? 11:30 बजे। आके सुतेंगे कब? 12 बजे। फिर उठेंगे कब? 3:30 बजे। तो नींद कहाँ पूरा होगा? ट्रेन में। समझ में आ रहा है? और ये काम वो कितना दिन करते हैं? 60 साल। 7 साल।
डेली, सप्ताह में 5-6 दिन लगातार। आप समझिए इन चीज़ों को। अगर आपको लगता है ना नौकरी आसान है, तो इतना आसान नहीं है। वहाँ भी कुर्बानी देनी पड़ती है सर। आप बताइए, उसका बच्चा अगर छोटा होगा तो मन ही मन क्या सोचता होगा? अच्छा, वो बच्चा जब सो जाता है तो पापा घर में आते हैं, उठने से पहले पापा गायब। वो संडे को सोचता होगा है कौन? खाली संडे को दिखता कौन प्राणी है जो बाकी 6 दिन नहीं दिखता है?